दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। मैं विक्रम गुर्जर। आशा करते हैं कि आप एवं आपका परिवार स्वस्थ होंगे एवं बहुत जल्द इस कठिन समय से बाहर आएंगे। साथियों, आज मैं अपनी ट्रेड से संबंधित सभी चालक भाइयों के प्रति कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। दोस्तों, आपने भी कभी नोटिस किया होगा या महसूस किया होगा कि एक ऑटो चालक या टैक्सी चालक, कोई भी चालक भाई हो, उनके साथ कुछ अलग ही प्रकार का बिहेवियर नहीं होता है। जैसे अगर कोई चालक भाई ओला उबर में काम करता है और उसे किसी समस्या के लिए ऑफिस जाता है, तो घंटों भर तक इंतजार करने के बाद भी पश्चात भी वे लोग कुछ सुनते नहीं हैं। क्या चालकों की रेस्पेक्ट कुछ कम नहीं है? दोस्तों, अगर कोई टैक्सी चालक जब सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है और अगर किसी कारण ट्रैफिक जाम हो जाए, तो पीछे से येलो कलर प्लेट देख के लोग पीछे से ऐसे बोलते हैं जैसे टैक्सी चालक की गलती हो, उसी की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ। काफी बार आपने नोटिस किया होगा, अगर किसी भाई की गाड़ी पार्किंग में या कहीं भिड़ जाती है या कोई स्क्रैच करके चला जाता है, स्क्रैच करने पे अगर टैक्सी चालक भाई की कोई कुछ गलती ना होते हुए भी उसी पे आरोप लगा देते हैं, उसी के साथ बहस करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। क्या ये गलत नहीं है? और दोस्तों, कहीं सर्कल पर या सिग्नल पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल भी येलो प्लेट देखकर बिना किसी कारण इंटरव्यू लेने लगता है, वार्निंग देता है, वार्निंग चालान बना देता है, रिश्वत मांगने की कोशिश करता है। अगर कोई राइडर्स घर से डिप्रेशन में है या किसी कारण से परेशान है, तो वह भी चालक भाई के साथ किराए पे झगड़ने लगता है या बहस करने लगता है। तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है। फिर भी चालक भाई कुछ सहन कर लेते हैं। ये चालक भाइयों का एक बड़प्पन है कि वो सहन कर लेते हैं, परंतु कब तक? और मिलता क्या है? ये 50-60 स्पीड चालान। एक चालक भाई बड़ी मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपए का इनकम कर पाता है और उसे महीने में ये 50-50 60-60 हज़ार रुपए के स्पीड चालान आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, संशोधन की आवश्यकता है हमारी सरकार को। इतना कम किराया मिलता है, कोई बेसिक पे निर्धारित नहीं है। हमारा सरकार से आग्रह है कि वह चालकों के प्रति सजग हो, चालकों भाइयों के लिए कुछ सोचे। हमारे प्रधानमंत्री जी को चालकों का जिक्र करना चाहिए। ऐसे प्रावधान लेके आने चाहिए, चालकों का किराया या बेसिक पे निर्धारित हो, दुर्घटना बीमा सहायता राशि निर्धारित हो, एक सम्मान निधि मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, एक कुछ ऐसी योजनाएं लेके आनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को। एक प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि एक योजना लेके आए थे पिछले ईयर में। मैं किसान फैमिली से संबंधित हूँ, इसीलिए मुझे पता है। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसान भाइयों को एक आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। एक बहुत अच्छी सराहनीय योजना। अगर उसी की भांति अगर चालक भाइयों के लिए भी जैसे पीएम सारथी सम्मान निधि ऐसी कुछ योजनाएं लेके आए, तो काफ़ी अच्छी इस कठिन समय से गुजर रहे चालक भाइयों के लिए एक राहतमंद साबित हो सकती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो एक ऐसी कुछ सिस्टम बनाएं, चालक भाइयों के लिए कुछ योजनाएं लेके आएँ, ताकि कुछ आर्थिक सहायता मिले या कुछ राहत मिले। और साथियों, एक परिवहन मंत्रालय को भी चालकों के प्रति सोचना चाहिए, चालकों के साथ डिस्कस करना चाहिए या कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे चालकों से या चालकों के संगठनों से फीडबैक ले सके या वार्तालाप हो, जिससे चालक भाइयों की समस्याएं सुनी जा सकें। जिससे क्या ये ट्रैफिक या परिवहन रूल्स जो नियम हैं, क्या वो चालकों के अनुकूल हैं? ऐसा कुछ फीडबैक लेने से पता चलेगा परिवहन मंत्रालय को कि क्या कुछ चालक भाइयों को समस्याएं तो नहीं है। अगर ऐसा परिवहन मंत्रालय करेगी तो मुझे लगता है जहाँ तक चालक भाइयों की समस्याएं हैं हल हो सकेंगी। परिवहन मंत्रालय को भी आगे आना चाहिए चालकों के लिए। ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे चालकों या चालकों संगठनों के साथ बातें हों। तो हमारे परिवहन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी से भी हम आग्रह करेंगे कि वो भी आगे आए
और दोस्तों, अगर आप अपने हक चाहते हैं, अपनी जितने भी हक या अपने सम्मान या जितने भी अपने कुछ समस्याओं का हल चाहते हैं, तो उसके लिए आपको संगठन से जुड़ना पड़ेगा, परिवहन पंचायत की लाइन में आना पड़ेगा। इस परिवहन पंचायत की लाइन को एक गिनती देनी पड़ेगी, एक बड़ी संख्या देनी पड़ेगी। दोस्तों, कहीं आप बैंक्स में जाते हैं या हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो वहाँ लाइन्स में नहीं लगते हैं, कहीं टिकट काउंटर पे या रिजर्वेशन पे वहाँ पे लाइन में लगते हैं, तभी तो कुछ मिल पाता है। जैसे अगर सेपरेट अलग अलग होंगे तो कहीं मिलता है, कुछ नहीं ना। उसी की बात ही अगर वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा, परिवहन पंचायत की लाइन में आपको आना पड़ेगा, इस लाइन की गिनती संख्या देनी पड़ेगी एक बड़ी। और दोस्तों, संगठन से जुड़ना पड़ेगा, संगठन को ताकत देनी पड़ेगी। एक भाई ने मेरे बोला था कि संगठन से क्या होगा, संगठन से क्या मिलेगा, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, एक आपने स्कूल्स में पढ़ा तो होगा ना, मैथ पढ़ा होगा आपने, गणित पढ़ा होगा। तो गणित के कितने भी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल सवाल हो, उसको हम सोल्व करने के लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करते थे। चाहे कितना ही जटिल सवाल हो, उसमें सूत्र रखने पे वो हल हो जाता था। उसी की बात ही ये संगठन एक सूत्र है। अपनी सभी समस्याओं का हल के लिए इस संगठन के एक सूत्र में आना पड़ेगा, एक संगठन सूत्र है, इस संगठन के सूत्र में बंधना पड़ेगा, इस परिवहन पंचायत के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, इसको एक बहुत बड़ी संख्या में एक ताकत देनी पड़ेगी दोस्तों। इसलिए आपसे यही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में संगठन को एक बड़ी संख्या दे, ताकत दें, जिससे अपनी सभी समस्याओं का हल करा सके, अपने सभी हक हम एक संगठन के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगे, एक जरूर होंगे। तो दोस्तों, यही आग्रह है कि संगठन को ताकत दें, अपने सभी परिचित भाइयों को, साथियों को संगठन के साथ लेके आएँ, अपना सहयोग दें। परिवहन पंचायत फेसबुक है, उस पर ज्वाइन करें, आरपीपी पेज है, और इंद्रजीत जी का ट्विटर है, ट्विटर पे आप फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर पे आप ज्वाइन लिखे मैसेज कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, संगठन को एक ताकत दें, अपनी एकता बनाएं, अपने संगठन की ताकत बढ़ाएं। धन्यवाद।